नमस्कार। गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा मेडिटेशन के बेनिफिट्स देख रहे हैं। राजयोगा मेडिटेशन करने की विधि को देख और विधि से कैसी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं इसको भी। कल हमने आनंद स्वरूप को देखा कि किस प्रकार आत्मा अपनी आनंद की स्थिति में रह सकती है। उससे पहले हमने लेयर्स ऑफ माइंड को देखा था और कैसे हम एक एक की क्लीनिंग करते हुए अपनी स्थिति को उन्नत बना सकते। हमने पिछले दिनों देखा कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हमारे कल्याण के लिए दृष्टि पर इस धरा पर आई हुई और हमें आगे बढ़ा रही। ये भी हमने देखा। हमने ये देखा कि राजयोगा मेडिटेशन से हम स्वयं के अधिकारी बन जाते हैं। पांचों कर्म इंद्रियां, तीनों सूक्ष्म इंद्रियां, सभी पर हमारा जो है राज्य स्थापित होता है, सानिध्य है आधा। मैं आत्मा अपने इस कारोबार को शरीर रूपी यंत्र के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से चला सकता। एक समन्वय आ जाता है। कैसे मैं आत्मा अपनी स्थिति में रहते हुए इस सृष्टि रूपी नाटक मंच पर अपना बेस्ट रोल निभा सकते हैं। ये हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। आज हम कुछ एक सवाल हैं और उसी के बेस पर आज की बात को आगे बढ़ाएंगे। सवाल एक ऐसा है कि नष्ट मोह क्या होता है। भगवत गीता गुरु पूछता है कि नष्ट मोह कैसे बना जा सकता है। क्या बोला? ड्रामा क्या होता है। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं ना। क्या बोला था आपने पहले? नष्ट मोह कैसे बन सकता है और ये क्या। नष्ट 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 होना। हाँ, नष्ट मोह, मोह को नष्ट कर देना ये कैसे संभव हो सकता अच्छा, मोह को नष्ट कर देना कहते हैं। है। यही हमारी अंतिम स्थिति भी है भगवत गीता और ज्ञान का लक्ष्य भी यही कहलाता है। कर्मातीत अवस्था भी इसको कहते हैं। पूछा गया ड्रामा क्या होता है। आज हम इसके ऊपर भी विचार करेंगे कि ड्रामा क्या होता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे एक्टर्स को देखते हुए भी हम अपनी स्थिति को और उच्चतम बना सकें। इस भैया वक्त थी दीदी आप। कह रही हूँ कि नष्टो मोहा बनने का काम तो बाबा ने एक बहुत बड़ा झटका दे के कर ही दिया। अभी तक सोच रहे थे हम उनके बच्चे हैं, बोल दिए तो मेरे बच्चे नहीं हो। सच में मुझे झटका लगा। नष्टो मोहा मेरा काफी हद तक हो गया। वो हाँ, भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई है ही नहीं। तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं, आत्मा स्वतंत्र है, इंडिविजुअल है, अकेली है, उसका कोई नहीं है। और तभी उसकी यात्रा अकेले होती जो है। बहुत तो मुझे बहुत झटका लगा था उस दिन। कोई झटका शायद जरूरी था, है ना। हाँ, जरूरी था। जरूरी शायद बाबा ताकि इसीलिए हम बचा बचा के रखते हैं, टुकड़े टुकड़े में देते हैं। एक साथ नहीं दे सकते हैं ना, दिक्कत हो जाए। एक साथ नहीं दे देते हैं। हाई वोल्टेज करंट हम लोग एक साथ नहीं, हाँ, पछता नहीं ना। क्योंकि सब बातें एक पुरानी हो जाएंगी ना। एक डाइजेस्ट नहीं साथ होता है। एक साथ हाँ। देने से पछता नहीं है। बिल्कुल वंडरफुल। तो जी। ये कुछ बातें हैं जिसको हम आज की इस बातचीत में कोशिश करेंगे कि पूरा आपके इन सवालों को आंसर कर पाए, समझ पाए, समझा पाए। आज ये समय तो अनसर्टेन चल रहा है, हम सब इसको जानते हैं। और इस पूरे समय पे दिल और दिमाग, अक्सर साधारणता लोग कहते हैं दिल और दिमाग, मेरा दिल ये कह रहा है, दिमाग ये कह रहा है। ऐसी बातें हमें सुनने में आती। तो दिल और दिमाग है क्या, ये तो हमने पिछले दिनों देख ही लिया। दिल और दिमाग के अंदर बैलेंस, संतुलन आ जाए, ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। सृष्टि पर इस समय जो चल रहा है उसमें भी हम अचल अडोल हो जाएं, ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। कल हमने जब आनंद स्वरूप को देखा तो ये आनंद स्वरूप ही है जो हमारी ऐसी स्थिति बना सकता है। या यूं समझ लीजिए कि ये आनंद की अवस्था या आनंद को बचाए रखना, ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। हम्म देखो, ये तो हम समझ गए हैं कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। ये तो हम पिछले बहुत दिनों से इसके बारे में बात कर रहे हैं। शरीर और आत्मा दो अलग है। कोई अगर कुछ कर भी सकता है तो हमारे शरीर के साथ कर सकता है, कुछ भी, है ना? मान लीजिए कोई हमें हानि पहुंचा सकता है, शरीर को कोई पिटाई कर सकता है, मार सकता है, धोखा दे सकता है, तो इसको दे सकता है। यहाँ कुछ नहीं हो सकता।
पहले तो आज इस बात को हम बहुत गहराई से पकड़। मैं आत्मा, मुझे कोई बंधन नहीं है, मैं बंधन नहीं, मैं आने से निर्बंधन हूँ। बंधन में लाता कौन है वो अभी हम देखेंगे, पर मैं निर्बंधन हूँ। ये भी एक सवाल है, बंधन मुक्त या जीवन मुक्त क्या होता है, जीवन मुक्त की स्थिति क्या होती है, ये भी एक सवाल है। ये भी आज की बातचीत में कवर अप हो। एक और सवाल है कि राजा जो राज्य करता है वो ज्यादा बेहतर या राज्य सिखाने वाला ज्यादा बेहतर? आप ही बताओ इसका आंसर सभी। जो राज्य कर राज्य सिखाने वाला बेहतर ध्यान से सोच के बताना। है। क्या बताएं, बोलो। एक है जो राज्य कर रहा है, सीट पे बैठा है, और एक व्यक्ति है जो राज्य करना सिखा रहा है। कौन सी पोस्ट ज्यादा बेहतर है, पद कौन सा अच्छा है? भैया भैया एक राज, चीज राजा का। थोड़ा बताना पड़ेगा, ज्यादा के दो शब्द में नहीं हो सकता, क्योंकि जो सिखा रहा है वो सुख दुख से परे है, उसकी हैरानी परेशानी से परे है, वो कुछ भी कह सकता है। पर राजा जो बैठा है वो हर पल को जी रहा है, हर सुख दुख का सामना करना पड़ रहा है उसको। हम्म, तो अब बेहतर कहना तो ये अनुभव दोनों के अलग हैं। एक सिखाया है पर वो अनुभव नहीं उसको हो सकता, पर जो चल रहा है सारी अनुभव उसके पास है, इसके पास कुछ नहीं है, थ्योरिकल है ये। हम्म, हम्म, लेकिन सिखा अच्छा कौन है ये कहना कठिन है। नहीं अभी नहीं, डिसीजन राजा का आता है ना। सि- सिखाने वाला जो है वो तो सिखा ही रहा है, ठीक है। हम्म, तो अगर सीखने वाला ना सीखना चाहे, ना चले, तो फिर वो सिखाना तो बेकार हो गया ना। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, बहुत सुंदर पॉइंट है, बहुत ठीक है सुंदर ना। पॉइंट है। हाँ तो जी। इसलिए वो राजा बेहतर है जो चल रहा है उसको। तो हम अभी अभी ठीक। हम इसको एक ही मिनट में देखेंगे। हाँ जी, आप बताइए। जी हाँ, राजा राजा बेहतर भी इम्प्लीमेंट तो उसे करना सोच के कि इसकी बात मानूं या ना मानूं, हम्म, हम्म, बहुत क्योंकि सुंदर, इम्प्लीमेंट उसको करना है, इसलिए वो ज्यादा बेहतर पोस्ट है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बताइए, यहाँ भी बताइए, राजा की पोस्ट अच्छी है कि जो सिखा रहा है टीचर की पोस्ट अच्छी है? दोनों में से बेहतर पोस्ट कौन सी है? भैया मैं, प्लीज प्लीज बताइए जी। जो कर्मातीत है वही श्रेष्ठ है, और राजा ही कर्मातीत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताया दीदी। यहाँ भी बताएं, आपको क्या लगता है, और वो क्या लगता है, राजा का जो पद है वो ज्यादा श्रेष्ठ है या जो राज करना सिखा रहा है उसका पद श्रेष्ठ है? राजा का पद श्रेष्ठ है सबको। दादी, राजा का पद अनुसार, बहुत सुंदर, पॉलिटिकली राइट आंसर है। तो राजा का पद हम सबको चाहिए, यही है दिल दिमाग। राजा कौन बनने जा रहा है? कल का राजा मैं बनने जा रहा हूँ, पर आज उसको क्या करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा ना। तो हमारे दोनों ही रोल है, दोनों रोल इस समय कंबाइंड है, और फिर आगे जाके एक रोल खत्म हो जाएगा और एक आगे चल। इसीलिए ड्रामा पक्का करना बहुत जरूरी, नष्ट मुहा बनना बहुत जरूरी। आज हम इस बात को भी समझेंगे। राजा का रोल यानी कि मैं आत्मा 100% राज्य अधिकारी स्वयं के ऊपर, सारी कर्म इंद्रियों के ऊपर हमारा पूरा अधिकार। और उसको सिखा कौन रहा? दिल, वो कॉन्शियसनेस जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। मन, बुद्धि, मन और बुद्धि को दिल और दिमाग कहते हैं दुनिया। मन, दिल, बुद्धि, दिमाग, जजमेंट करने की पावर, उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने की पावर, प्रज्ञा, विवेक, क्योंकि विवेक जुड़ा हुआ है परमात्मा से, इसीलिए वो राइटियस डिसीजन लेने में इजी है। हम सिखाने वाला, उससे हम सीख रहे हैं। आज हम अनुभव भी करेंगे मेडिटेशन, देखते हैं कैसे होगा, आई डोंट नो, ट्राई करेंगे। और जब हम डेली करेंगे तो जरूर जाएगा। तो पहले हम खुद के टीचर बन के खुद को राज्य करने के लायक बना रहे हैं। पहले तो राज्य करना सिखा रहे हैं, बना रहे हैं अपने आप को उस लायक, और आगे जाके वो रोल निभाएंगे। इस समय तो क्या चल रहा है, रिहर्सल चल रही है। अब हम ये सारे सवाल जो है
अब इस सारी बातचीत को इसके साथ कनेक्ट करते चलो। जैसे अभी हमारी बात हो रही थी शुरुआत में कि कोई भी जो हानि पहुंचा सकता है वो शरीर को पहुंचा सकता है। शरीर के द्वारा अर्जित किए गए धन, अन्न, मान, सम्मान, सामान, वस्तु, इसकी हानि पहुंचा सकता है। इससे अधिक कुछ नहीं कोई कर सकता। पर मैं आत्मा इन सब सामान के चक्कर में, इसके चक्कर में अपने आनंद को हानि पहुंचा रहे, यानी कि मैं अपने राज्य की स्थिति से स्वयं को हटा रही। यही ड्रामा को पक्का करना। बाबा ने हमें कुछ पॉइंट्स दिए इसके, वो पॉइंट अगर हम यहाँ लिख लेंगे तो बहुत इजी हो जाएंगे हमारे। जैसे परमात्मा ने बताया कि ये टाइम जो है अनसर्टेन टाइम, इसीलिए टाइम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा समय। और फिजिक्स में, साइंस में साइंटिस्ट भी कहते हैं कि टाइम एक सेपरेट एंटिटी है, उसको एक एंटिटी कहा जाता है। हमने तो ज्ञान में सुना है कि टाइम एक आदि अविनाशी सत्ता है। तो टाइम जो है चेंज हो रहा है, चेंज जो है टाइम के द्वारा ही प्रत्यक्ष हो रहा है, हमने सब जानते हैं, बाबा ने बताया। तो टाइम जो इस समय चल रहा है ये अनसर्टेन टाइम। अच्छा, कुछ एक पॉइंट्स अगर हम देखें साधारणता से लौकिक दृष्टि में, आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले भी जब हम कोई जॉब लेते थे तो हमें ये मालूम था कि यही मेरी आखिरी और यही मेरी पहली और आखिरी जॉब, अब यहीं से मुझे रिटायर होना। याद है ना, हमारे पिताजी माताजी या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वो एक ही जगह जॉब करते, एक ही जगह थ्रू आउट, वहीं से रिटायर होते। शादी जब की जाती थी तो कहा जाता था बेटियों को कि आप वहां जा रहे हैं, वहां से आपकी अर्थी ही आएगी, आप वहां से ऐसे नहीं कर सकते। बहुत क्लैरिटी थी यहाँ पे, संकल्प बिल्कुल क्लियर थे। 7 वचनों 7 जन्म का रिश्ता कहा है। अच्छा, ये था हमारा पुराने वाला समय, आज से 30 साल 50 साल पहले की ही बात है, ज्यादा लंबी दूर हम सब ने देखा है। आज देख लीजिए, आज मल्टीपल रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, डाइवोर्स, मल्टीपल लाइफ पार्टनर, मल्टीपल संतान उनके साथ, मल्टीपल जॉब्स, यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल टास्किंग। हम मल्टीटास्किंग बन गए। राजा मल्टीटास्किंग नहीं होता, एक समय, एक विधि, एक स्थान पर उसकी सिद्धि प्राप्त करने की पूरी स्थिति होती। अब इसको समझते हैं। तो ये टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी आ चुका है और हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा। बाबा ने हमें बहुत पक्का करा दिया कि बच्चे ये टाइम ऐसा ही है, इससे मुझसे सवाल मत पूछो, औरों से भी नहीं पूछो, नहीं तो सवाल में इतना उलझ जाओगे कि मकड़ी का जाला इतना बड़ा हो जाएगा। मकड़ी जाला बनाते हैं ना, और फिर उसके अंदर खुद ही उलझ जाती है, खुद ही उलझ कर अपने आप को खत्म करने के निमित्त बनती। बाबा कहते हैं ये अनलिमिटेड सवाल है और इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास। बेहतर है तुम सवाल उठाने बंद करो, इसमें ढूंढने निकलोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। और यही हमें ड्रामा को पक्का करने का पहला है कि इसमें हमें कुछ भी समझ नहीं आने वाला, ये अनसर्टेन टाइम। अब इसका अर्थ ये नहीं बाबा कह रहा है कि सॉल्यूशन नहीं निकालो, वो हमें ये कहना चाहता है कि जब सामने जो चीजें हो गई है ना, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाओ, उसका सॉल्यूशन निकालो कि अच्छा ऐसा हो गया है, अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या है, मैं नेक्स्ट क्या करूं, ये तो हो चुका है, ये तो हो गया, सेटल। हम ऐसे करते, हमारी बात मानते, तुम ऐसा नहीं करते, तुम मेरा ऐसा होता, ये होता वो होता, तब हम करते, ये तो सिर्फ कुछ नहीं है, ये वेस्टेज बर्डन है। हम पहले उसको रोक सकते थे, हमने नहीं रोक पाए, हम ऐसा वो है ही ऐसा, वो गलती, जिद, ये सब, ये ड्रामा
आदि अविनाशी बना हुआ है। जब तक हम एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाते रहेंगे तब तक हम इस दुनिया से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम राजा को राजा बनने की योग्य नहीं बनाना हमको है और कोई नहीं बनाना। इसीलिए बाबा ने पहले ही बहुत क्लियर कर लिया कि आत्मा स्वतंत्र है। नष्ट मोह इसीलिए बना दिया पहले कि मोह को नष्ट करो, अपने फंसो मत, ना किसी में ना अपने एक्ट में। अपने एक्ट में भी फंसना नहीं है। हो गया ना, आगे हो गया, इट्स ओके, आगे बढ़िए। फिर दूसरा एक पॉइंट दिया कि हर आत्मा निर्दोष है। इस ड्रामा में हर आत्मा निर्दोष है, किसी का कोई दोष नहीं। मेरी इस दृष्टि से हर आत्मा को देखो तो आप अपने आनंदमय अवस्था को इजीली बना सकेंगे। उसके लिए लंबे काल का अभ्यास चाहिए। आनंद आनंद के बारे में कल से बहुत बातें, इसको भी समझते हैं। ज्ञान के विपरीत है अज्ञानता, शांति के विपरीत है अशांति, प्रेम के अपोजिट है नफरत, सुख के दुख है, पवित्रता के अपवित्र, शक्ति की कमजोरी अपोजिट। आनंद पर का एक कुछ आनंद के अपोजिट कुछ नहीं, उसके विपरीत कुछ भी नहीं। ये है सबसे बड़ी शक्ति। और बाबा कहते हैं इसी को ही आप आत्माएं राज्य अधिकारी भी कहा जाता, स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता। भगवद गीता का बहुत सुंदर शब्द है, भारत का दिया गया शब्द है स्थित प्रज्ञा। मतलब वो आत्मा जो इतनी प्रज्ञावान है कि बाहर हलचल है पर अंदर से बिल्कुल अचल अडोल है। बाहर उसको देखोगे तो कैसे कहेंगे कि ये जीवन जी कैसे रहे हैं, पर अंदर से ये आत्मा बिल्कुल स्थिर है। यही आज हम चाहते भी हैं, ढूंढ भी रहे हैं। पर हम ढूंढ ऐसे रहे हैं कि हम सोचते हैं बाहर सबको कंट्रोल कर लेंगे तो हम सही बैठे रहेंगे। ये होने वाला है। ये हमारा कंट्रोलिंग नेचर है, ये हमारा संस्कार बन गया कंट्रोल करने। अच्छा, कोई आत्मा दो चार काम कर लेती है ना, मानो कोई झाड़ू पोछा अच्छा लगा लिया, कोई खाना बनाने में थोड़ी मास्टरी हो गई है ना, कोई बातें करने में थोड़ी मास्टरी हो गई, या मानो कोई भी कंप्यूटर पे कोई काम करने में मास्टरी हो गई, कोई फेशियल ये मेकअप में कोई मास्टरी हो गई, तो उसको ये लगने लगता है कि ये मैं कर सकती हूँ। चार पांच काम कर लिए ना तो सोचा जीवन के सारे कंट्रोल हम कर सकते हैं। ये आज पक्का करना पड़ेगा अपने आप को कि हम अगर कंट्रोलर बन के रहेंगे तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये अनसर्टेन टाइम है। हमारा पिता परमात्मा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बेचारा, बेचारा ही तो बोलना पड़ेगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन है, इतनी सुंदर सृष्टि को उड़ाने के लिए तैयार कर दिया मनुष्य ने, सारे बॉम्ब तैयार कर दिए, है ना। आर्टिफिशियल रेन करा करा के अब इतनी रेन हो रही है कि संभल नहीं रही। नहीं, वो तो कुछ नहीं कह रहा, कह रहा करो जो करना है, ड्रामा। ये अहंकार हो जाता है ना कि ये सब कुछ आता अहंकार है। है कि हम कर लेते हैं। ये बड़ा भारी अहंकार है। बहुत भारी अहंकार, और इसको चुप तो करना पड़ेगा। जब हमें ये लगने लग जाता है कि हम कर रहे हैं तो वहीं पर सारी दिक्कतें शुरू। हम इस आनंद की अवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी है हमारी, बस इतनी है और कुछ नहीं है इसके अलावा। क्योंकि ये शरीर नाशवान है, इसके द्वारा जो चीजें देख रहे हो भी नाशवान है, और हम इन्हीं चीजों को संभालने के लिए सारा जीवन लगाए रखते, इनको संभालना और इनको जोड़ना। तो बाबा ने हमें बताया कि बच्चे ये अनसर्टेन टाइम चल रहा है और इसमें आप सर्टेनिटी की खोज में नहीं निकले, पहली बात। दूसरी बात ये बताई कि विश्व की हर एक आत्मा निर्दोष है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको हम भैया बाबा की दृष्टि से देखें। हाँ, जी। कह रही थी कि इस समय की अवस्था ऐसी है कि जब हवा का पानी का वेग आता है तो कोई बचाव काम नहीं करता, लोग नहीं बस कर रहा दीदी, अब कोई नहीं कर पाएगा। उसके उसके आगे से हट जाना ही श्रेयस्कर होता है। बस वही स्थिति है, चुपचाप से शांति से अपने को बचा लो बस।
तो वही मुझे सीन दिखा जब आपने बोला ना भगवान नहीं बचा रहा तो फिर हमें क्या। तो बस हमारी वही स्थिति है कि बाढ़ का पानी आ रहा है, नदी का सैलाब आ रहा है, हम कहीं और भाग जाएं। क्योंकि यही उस समय कहा जाता है ना सुनामी के समय कि सब छोड़ के यहाँ से किनारे हट जाओ। बिल्कुल। वो तो फिजिकल का किनारा हुआ ना दीदी, है तो ना? ये समझना तो फिजिकली ये हमें अंदर से किनारा करना है। इसी शब्द से तो समझना नहीं बस भैया बस सब। बस, बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने हाँ, कि बाहर ये इसी चल शब्द रहा से है बाहर और वो प्रैक्टिकल होता है, अंदर हमें प्रैक्टिकल करना है। हमें प्रैक्टिकल करना जी। है कि बाहर ये हो रहा है, यहाँ से किनारा हो जाइए, ये तूफान आने वाला है, उसको शिफ्ट कर देते हैं लोगों को वहां से। अच्छा, तब सब कुछ छोड़ के हम चले भी जाते हैं। अभी जोशीमठ में जो हुआ, सारे पहाड़ जो है दरक रहे हैं, दरारें आ रही हैं। अब बढ़िया बढ़िया घर बनाए हुए हैं, सब लोगों ने सब छोड़ के जा रहे हैं ना वहां पे, टेंट हाउस में कहीं जाके उनको जहाँ पे भी जीव मतलब रहने को मिलता है, जो भी खाने को मिल रहा है खा रहे हैं। तब हम बड़े प्यार से एक्सेप्ट। और ये अगर यही बाबा हमें सिखाते हैं, यही जीवन जीने का तरीका है तुम्हारा, जो सामने चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। तो ये तीसरा पॉइंट आ गया। पहले पहला पॉइंट कि ये अनसर्टेन टाइम है, इसमें सवाल मत पूछो, सवालों की लाइन मत लगाओ, क्यों मत लगाओ, क्यों क्यों की। और दूसरा कि हर करेक्टर निर्दोष है, मुझे प्यारा है। और तीसरा, एक्सेप्ट करो, हर सीन को एक्सेप्ट करो, जो हो गया है आगे बढ़ो, बस। तो ये कुछ बाबा ने हमें पॉइंटर्स दी। अब इसको हम जो है समझेंगे कि ये क्यों हमें बताया गया, इससे फिर हम अपने आप को स्थित प्रज्ञा पे कैसे लेकर आएंगे। अंदर तो युद्ध चल रहा है, अब उसको हम गहराई से समझ लेते हैं। बाबा ने बताया कि सबसे पहले ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है, इस ज्ञान के द्वारा हम अपने मन और बुद्धि को उस वाली दुनिया में लगाएं जो दुनिया की स्थापना हो। भगवत गीता, ये ज्ञान शास्त्र पूरे सब ये एक बात बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा। और आत्मा से, आत्मा का ये शरीर के द्वारा ये सब चीजें बनी हुई हैं। आप आत्मा हैं, और आत्माओं के घर लौटने का समय आ चुका। इसीलिए तुमको नई दुनिया में आने के लिए तुमको मैं तैयार कर रहा हूं। राजा बनाने के लिए पहले तुम्हें राजा का टीचर बना रहा हूं। बाबा हम सबको एक बात बहुत अच्छे से कहते हैं, आप सब टीचर्स। टीचर किसी और के लिए नहीं होता, सबसे पहले खुद के लिए टीचिंग होती है कि तुमको मैं वैसा बना रहा हूं कि तुम खुद को राइटियस टीचिंग दे के आगे निकालो। इसीलिए राजयोगा मेडिटेशन में हम बात कर रहे हैं कि ये ज्ञान के साथ मेडिटेशन, ये किसी मोमबत्ती या किसी पॉइंट या बस आंख बंद करके बैठने की बात बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान स्वरूप बन अपने आप को चलाना है हर एक सीन के, इसकी बात है। ये है टीचर, स्वयं की टीचर। एक ही सेकंड में कृष्ण, एक ही सेकंड में अर्जुन। अर्जुन जो प्रैक्टिकल करे, कृष्ण जो उसको गाइड करे, दोनों एक ही में है फिलहाल आपके अंदर। तो ज्ञान के द्वारा ये सब आ रहा है, बुद्धि विवेकवान बन रही है, और आत्मा स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आती जा रही है। स्थिर, बाहर सब कुछ डामाडोल, अंदर स्थिर। अब जो डिसीजन लेंगे वो राइट। ये भी एक सवाल है कि हम सही डिसीजन कैसे लें, इतने सारे चीजें बाहर कॉन्फ्लिक्ट में है, और हम भी अंदर कॉन्फ्लिक्ट में है, तो राइट डिसीजन तो ले ही नहीं सकते हम, वो डिसीजन रॉन्ग होगा। और रॉन्ग डिसीजन का तो फिर रिजल्ट भी रॉन्ग ही होने वाला। फिर हम बाद में सोचते हैं, जब हो जाता है ना, फिर बाद में हम देखेंगे अच्छा ये है ये, तब कुछ नहीं हो सकता, अब तो वो हो चुका है। जो भी देखना है पहले देखना। और इतना ज्यादा हमें ये कब होगा, जब हम इस समय एक चीज को समझ जाएंगे कि ये शरीर और शरीर के द्वारा जो भी वस्तुएं हम देख रहे हैं ये विनाशी है, पर मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शक्तियां अविनाशी है। तो जब हम परमात्मा से ये सब बातें सुनते चले जाते हैं, तो हमारे अंदर की स्थिरता बढ़ती चले जाती है। जैसे कि आप सभी अनुभवी बैठे हो, चाहे कोई 10 दिन पहले ज्वाइन कर रहा है, चाहे कोई
5 साल पहले या 10 साल पहले आप सब ने ये अंदर अपने देखा है कि स्थिरता बढ़ती जा, पर बाहर वो जो कियोस है ना, वो वैसे का वैसे ही शायद बढ़ेगा ना, वो तो कम नहीं होने वाला। पर हम सब स्थिर होते जा रहे हैं, और रीजन क्या है? यही रीजन है कि हमने इस ज्ञान को अपने अंदर भरते जा रहे हैं, आत्मसात करते। दूसरी एक छोटी सी प्रैक्टिस अब हम करेंगे, जिसमें हमने अभी देखा कि सब निर्दोष है, और उसी से हमारी एक्सेप्टेंस पावर बढ़ती चले जाए। आज हम बाबा हमें ज्ञान स्वरूप बना कर दिखाएगा। जितने ज्यादा हम ज्ञान स्वरूप बनते चले जाएंगे, उतनी ही स्थिति हमारी पावरफुल चले। दूसरी बात यह है कि बाबा एक बात कह रहा है कि सब आत्माएं निर्दोष हैं। कैसे निर्दोष हैं? थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन समझते हैं। फिलहाल जिनको भी अभी हम देख रहे हैं, या हम भी इस एक कॉस्ट्यूम, एक मुखौटा पहना हुआ है, हम सबने अलग 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 मास्क पहने। इस मास्क के साथ अलग 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 रोल बंधे हुए हैं, है ना। कोई पिता का रोल है, माँ का रोल है, फिर बच्चे का भी रोल है, फिर एक व्यापारी का रोल है, या हाउसवाइफ का रोल है, या कुछ भी। वो रोल बंधे हुए हैं। पर ये रोल जो है इस मास्क से बने हुए, आत्मा के नहीं है। इस कॉस्ट्यूम से बने, क्योंकि जैसे ही कॉस्ट्यूम ये उतारेंगे, ये सारे रोल उतर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और बाबा इसीलिए हमें कहता है कि तुम सब निर्दोष हो, क्योंकि जो दोष है वो तो इसका है। और इससे अपने आप को अलग करना सीखो। मैं फिर से लाइन रिपीट कर रहा हूं कि जो दोष है, ये दोष है, ये इसका है। इस मास्क को जैसे ही उतार दोगे, सारे निर्दोष हो, एक जैसे। और ये ड्रामा आदि अविनाशी ऐसा ही बना हुआ है, तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, अपना झाड़ू पोछा, चाय रोटी कंट्रोल कर लो, बाई चांस वो भी कर नहीं सकते, वो भी नहीं कर सकते। पर ये तो नहीं कर पाओ। बेहतर है इसको समझ जाओ, और अपने आप को यहां से आनंद में लेकर, नहीं कर सकते। आत्मा चित्त प्रज्ञ ही है। ये जो थॉट्स हैं, ये जो थॉट्स हैं, ये मन के द्वारा उत्पन्न करे हुए संकल्प। अब वापस से एक सवाल था, जीवन मुक्ति क्या हो? इसको समझते हैं। छोटी सी बात, जब मैं आत्मा परमात्मा के संग कंबाइंड हूं, ये एक सवाल है कि भगवान के साथ हम कैसे रह सकते हैं कंबाइंड में, वो भी हम सीखेंगे अभी। जब परमात्मा के संग कंबाइंड हूं, तो मुझे सामने दो चीजें नजर आ रही। एक, जो ड्रामा यानी कि शरीर के द्वारा एक्शन हो रहा है, लाइट कैमरा एक्शन, ये दुनिया साउंड की दुनिया है, आवाजों की दुनिया। हम एक ड्रामा में हैं, ये सृष्टि रूपी नाटक मंच है। कितने कवियों ने ये बात कही है, कितनों ने कह दिया, अब हम मान नहीं रहे तो बात अलग, पर है यही। तो राइट, लाइट कैमरा एक्शन की ये दुनिया है। तो जब मैं आत्मा कंबाइंड स्थिति में हूं, तो मैं पहले तो इस बॉडी के बॉडीली एक्शंस को देख रही हूँ जो ड्रामा में आ रहे हैं। सेकेंड लेयर में, पहली लेयर, दूसरी लेयर में मेरे मन के संकल्पों को भी देख रही हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है। और इन दोनों को साक्षी होके देखना, इसी को जीवन मुक्ति की स्थिति कहते। फिर से मैं बता रहा हूं कि जो आत्मा परमात्मा के संग कंबाइंड है, वो दो लेयर ऑफ थॉट्स को देख पा रहे। पहले इस मास्क, इस कॉस्ट्यूम के द्वारा जो ड्रामा में सीन चल रहा है, लाइट कैमरा एक्शन में जो सीन परफॉर्म हो रहा है, उसको देख रहे हैं सेपरेट, सामने से जो आ रहा है। और दूसरा, मेरे अंदर क्या चल रहा है उस समय, सेकेंड लेयर ऑफ थॉट्स। पहले लेयर में एक्शन हो रहा है, दूसरे लेयर में थॉट्स चल रहे हैं, और इन दोनों को सेपरेट करके देखना, इसको जीवन मुक्ति कहा जाता
ये तब संभव है जब हम इसको समझ जाएं कि मैं आत्मा शरीर नहीं हूं और मेरी आदि अविनाशी स्थिति है शांतमय अवस्था। क्योंकि परम धाम में शोर नहीं, परम धाम में कोई खिटपिट नहीं है, परमात्मा भी संग में पता ही नहीं, परमात्मा कोई बहुत बड़ा ऐसे हवा नहीं बना है जैसे हमने यहाँ से ऐसा नहीं, पता है बस एक आत्मा ही तो है, उसमें क्या है, रोल है उसका। अब यहाँ पे हमने बनाया है कि ये अभिनेता है, ये नेता है, ये कारोबारी है, रोल है, कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं और हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर सकते। रोल है बस, साधारण है। उसका वो रोल है, मैं नाई हूं तो मेरा वो रोल है, झाड़ू लगाने वाला हूं तो वो रोल है, नेता है तो उसका वो रोल है, हमने बड़ा छोटा बना। परमात्मा कहते हैं मैं भी तुमसे बड़ा बड़ा नहीं हूँ, तुम्हारे जैसे हूँ, तुमने बना दिया इतना बड़ा हुआ टाइप पर, तुमको पता भी नहीं होगा तुम्हारे बगल में मैं बैठा हूँ। इतना साधारण बताया उन्होंने, सिंपल एक लाइन, कि हमने क्रिएट किया। वो तो कह रहे कुछ नहीं है, तुमने बना दिया इतना बड़ा मुझे, मैं हूं नहीं इतना, बस बड़ा कर्तव्य उसे दिखाया सब। तो हमने मूर्तियां बड़ी बड़ी बना ली, पता नहीं कितनी लंबी, अभी कंपटीशन अलग है। कर्तव्य उससे, क्योंकि उसका कर्तव्य इतना श्रेष्ठ है इसलिए हमने उसको ऊंचा दिखाया। तो ये क्या है, जब ऊंचा क्यों दिखाया, क्योंकि ऊंचा जब ऊंचे होते हैं ना तो देखने में बड़ा इजी होता है, सामने नजर आता है, सामने से अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सब नजर आ रहा है क्लियर, ऊपर से नजर आता है ना, बस यही समझना है हमें। भैया ये जब हम कैसे बना, ये कैसे बना होगा मूर्तियों का, थोड़ा सा मैं 1 मिनट से कम टाइम लूंगी। यहाँ अयोध्या में, अयोध्या के एक पुजारी 1600 कुछ सन में वहां पर थे। और उनके जो हम त्रिपाठी जी की बात करते हैं ना, हमारे यहाँ आते हैं, उन्हीं के वो परदादा, दादा परदादा कुछ ऐसे कलेक्ट कर लीजिए, उसमें जोड़ लीजिए, वो हैं रियल में। और उन्होंने शरीर छोड़ा, उनके जो शिष्य हैं उस समय के, इन लोगों की अपनी एक कहानी लिखते हैं, तो वो उनको मिल गई, उसी के हिसाब से अभी उन्होंने जानकी भवन बनवाया। जानकी भवन क्या नाम, जानकी भवन बहुत विशाल बना है। तो ऐसे ही अब उनकी मूर्ति भी बन जाएगी, अब वो भी पूजनीय हो गए। और वो थे तो हम ही आप जैसे ने, बिल्कुल ऐसे ही पूजाएं होने लगती हैं। ऐसे ही पूजा होने लग गई, बिल्कुल। अच्छा, इतना तो मैं अंदर से जानती हूँ, क्योंकि करीब हूँ, सबको थोड़ी ही पता है कौन है। निधि महाराज के नाम से उनकी मूर्ति बनी है, नाम यही था उनका, करुणा निधि। अब वो करुणा के निधि हो गए, अब उनकी देखिए कितनी आरती भजन कीर्तन होगा, ऐसे ही की पूजाएं होती हैं। बस यही हो जाता है। तो जी। ऊंची ऊंची मूर्ति ऊंचे कर्तव्यों से दिखाई जा रही है, और ऊपर जाने से क्या होता है, बहुत क्लियरली नजर आता है, पता चलता है। तो यही ऊंची स्थिति की बाबा हमसे बात करता है, कि जीवन मुक्ति की स्थिति जब मैं आत्मा एक्शंस जो चल रहे हैं उसको सेपरेट, मन जो चल रहा है उसके हर संकल्प को सेपरेट सेपरेट करके आत्मिक स्थिति में परमात्मा के संग बिल्कुल लाइट माइट शांत स्वरूप, जीवन मुक्ति, नष्ट मोह, विशिष्ट प्रज्ञा, इसी को कहा। मेरा एक ही संकल्प, और वो संकल्प है साइलेंस का, उसके लिए भी संकल्प चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप। और फिर अपने आप को राइटियस कर्म की ओर लेके था, क्योंकि तो ड्रामा हो रहा है ना, आ गया वो चीज, आ गई सामने, मेरे अंदर क्या चल रहा है उसको भी देखना, और उसको फिर उसके बाद गाइड करना करेक्ट वे में, वो कंबाइंड ग्रुप नहीं हो सकता। चलिए, इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल छोटी सी प्रैक्टिस करें। बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से, अपने शरीर बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, आपके दोनों पैर छोड़ दीजिए, मिडिल पोर्शन पेट का बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए, जैसे चेतना समेट रही है अपने आप, छाती कंधे हाथ बिल्कुल लाइट छोड़ते चले जाएगी। आत्मा नेचुरली
ध्यान केंद्रित हो रहा है सेंटर ऑफ फोरहेड, भ्रुकुटी के मध्य दोनों आंखों के बीच में, जहां पे आप तिलक या बिंदी लगा। मैं आत्मा और मेरे ऊपर परम पिता, उनसे मुझे ज्ञान की शक्ति आ रही। जब मैं आत्मा ये अभ्यास रोज करूं तो मुझे इंट्यूशन आने लगेगी, क्या मुझे करना है क्या नहीं। मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी नाटक मंच पर एक किरदार निभा, मेरे आसपास जो भी हैं वो भी अपना अपना किरदार निभा, और हर एक आत्मा का किरदार बिल्कुल राइट है। मैं किसी को भी चेंज करने की कोशिश ना करूं, क्योंकि ये संभव नहीं। मैं आत्मा आज बाहर के सारे ही कंट्रोल हटा स्वयं के ऊपर वो कंट्रोल को लागू करूं, यानी कि अपने मन को भी दूर से चेक करूंगी, देखूं क्या चल रहा है हर परिस्थिति में। बाहर जो शरीर के द्वारा कर्म हो रहे हैं, इससे भी न्यारे ड्रामा में जो सीन आ रहा है उससे तो न्यारा है नहीं, संकल्पों से भी न्यारे। और अंदर बैठ जैसे कारोबार चला रहे हैं, आनंद और शांति। मैं आत्मा मेरे आसपास जो भी मैं चेहरे शरीर देख रही हूँ वो भी सब आत्मा है, अपना अपना कॉस्ट्यूम पहन अपने अपने रोल निभा रहे हैं। आज मुझे इसका ज्ञान हो गया। हर आत्मा का रोल आदि अविनाशी, विनाशी और अविनाशी। विनाशी जिसको मैं विनाश करके चेंज कर सकता, और अविनाशी जो चेंज हो नहीं सकता। तो आज मैं आत्मा इसको एक्सेप्ट कर, ये ड्रामा बना बनाया है। हर आत्मा हर स्टेज पर निमित्त है उस कार्य को करने के लिए। मैं भी इस स्टेज पर निमित्त हूं, जो भी कर्म अभी हो रहा है उसकी। ये मैं नहीं कर रही हूं, ड्रामा प्लान अनुसार कराया जा रहा। विश्व की हर एक आत्मा निर्दोष है, कोई भी दोषी नहीं। इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। जो सीन बीत गया उसका कोई रिटेक नहीं। इसीलिए मैं आत्मा इसको समझ जाऊं कि ये ड्रामा में मुझे गलती कॉन्शियसनेस से बाहर निकल जाए। मैंने ये गलती करी, तुमने ये गलती करी, तुमने ये बात नहीं मानी, ये सब अहंकार, क्रिटिसाइज करना, कंट्रोल करना, ये हमारे संस्कार में। हम देवी देवताओं की फैमिली के बच्चे, रॉयल कुल के बच्चे, हम ये सब नहीं कर सकते।
आज से यही है मेरी साक्षीपन की स्थिति, नष्ट मोह की स्थिति। स्थित प्रज्ञ की स्थिति। मैं आत्मा सभी कैरेक्टर को देखते हुए भी अंदर से ज्ञान युक्त की हर आत्मा एक एक्टर है और दिया गया किरदार निभा। ये किरदार पहले से ही फिक्स है, मेरे कहने करने से कुछ होने वाला नहीं है। पर मैं आत्मा इस ज्ञान की लाइट के द्वारा स्वयं को लाइट कर रही हूं। ऐसे अपने मन को समझाते हुए, अपनी बुद्धि को स्थित करते हुए, स्थित प्रज्ञ होते हुए लौट आए और स्थित। आज हमने ये समझा कि ये आदि अविनाशी ड्रामा बना। हर एक आत्मा अपना अपना किरदार ने एक मास्क पहना हुआ है और उससे ये किरदार जुड़ा हुआ है। जैसे ही मास्क उतर गया, आत्मा निर्दोष है, नेक्स्ट रोल के लिए तैयार। उसको पता भी नहीं पिछले कॉस्ट्यूम क्या। ये समझ के साथ साथ हम आज अपने इस एक्ट को अच्छे से निभाएं, गलत कर्मों में उलझे नहीं, न स्वयं की आनंद की सीट से उठे हटे, ना औरों को हटने के निमित्त बने। औरों को भी डिस्टर्ब नहीं करें अपने डिस्टर्बेंस। ये याद रखें, जिसके पास सुख शांति होती है वो सुख शांति देता है, जिसके पास आनंद है वो आनंद दे रहा है, जिसके पास एंगर है, क्रोध है, वो क्रोध दे। ये हमारे कर्मों की बैलेंस शीट है, इसको हमें चुकता करके ही जाना पड़ेगा। हम निमित्त ना बने स्वयं को डिस्टर्ब करने के। ये तन के द्वारा जिस चीजों के चक्कर में ना तो खुद को डिस्टर्ब करना है, ना औरों को डिस्टर्ब करने के निमित्त, ये नष्ट मोह बनना नहीं होता है। फिर हमें फिर से आकर इसको फिर चुप करना पड़ेगा। बेहतर है हम अपनी स्थिति आज से स्थित प्रज्ञ बनाएं और ये कंबाइंड रूप संभव हो सके। आज हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम सब समझ सकेंगे लाइट कैमरा एक्शन की दुनिया में क्या चल रहा है। पहला लेयर, दूसरा लेयर मेरे अंदर क्या चल रहा है, और तीसरा मुझे वो अंदर परमात्मा की दृष्टि से विश्व की हर एक आत्मा को देखने का अभ्यास करना कि अंदर से हर आत्मा निर्दोष है, हर आत्मा गुण और शक्तियों से भरी हुई, हर आत्मा पवित्र है, हर आत्मा शांत स्वरूप है, हर आत्मा मेरा भाई। हम सब एक की संतान, हम सबका आदि अविनाशी रिश्ता है। हम रिश्ता तोड़े भी तो टूट नहीं सकता। ये शरीर, ये कॉस्ट्यूम के बनाए हुए रिश्ते हैं जिसको हम तोड़ देते, क्योंकि हमें पता है ये टेम्परेरी कॉस्ट्यूम। चलिए, आज हमने ये जो बातें समझी सुनी, इसके ऊपर विचार करेंगे, अपनी स्थिति को और सुंदर बनाएंगे। क्यों की क्यों नहीं लगाएंगे, चीजों को एक सेकंड में एक्सेप्ट करने की शक्ति को जनरेट करेंगे। हर आत्मा निर्दोष है ऐसी दृष्टि बनाएंगे। इसके ऊपर हम आज कार्य करेंगे प्रैक्टिकल, और अपनी स्थिति को बनाएंगे। ये याद रखेंगे कि ये ज्ञान हमें इसलिए मिलता है क्योंकि बाबा ने बताया तुम ही थे सृष्टि पे राज करने वाले, तुम ही राजा थे। तुमको इस समय अपने आप को राजा बनाना है। तो जब हमारी मन बुद्धि इसमें लग जाएगी ना, तो बाहर के ये अर्थक्वेक, ये एटम बॉम्ब हमारा कुछ नहीं। वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, उसको देखना करना, वो तो पता है हमें ये होने। मालूम है मल्टीपल रिलेशंस होने वाले हैं, मालूम है मल्टीपल शादियां, मल्टीपल डाइवोर्स, मालूम है कोई भी आत्मा कभी भी चेंज हो सकती है। अभी तो हमें किसी का भी नहीं पता है।
जिस चेयर पे बैठे हैं 1 सेकंड में टूट सकती है। 100 साल की गारंटी देने वाली कंपनी एक ही साल में बंद हो सकती है। आजकल 10 साल की गारंटी आती है ना, उतना भी नहीं पता कि 10 दिन भी रहने वाले हैं, गारंटी हम दे देते हैं। ये जब चीजें समझ में आ जाएंगी तो हम इन पे अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, और बुद्धि कहाँ लगाएंगे? मानव बुद्धि स्वयं चित्र करके बना। और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है जो हम अगले जन्मों में लेके जा सकते। बाकी इस दुनिया का तो हम यहाँ से कुछ भी लेके, अंत में ये शरीर भी यहीं रखवा लिया जाएगा, कहते छोड़ के जाओ, लेके नहीं जा सकते। इसीलिए जब इस बात को हम पक्का कर लेंगे तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी ऑटोमेटिक। आज हम इतना ही देखते हैं, अपनी पढ़ाई को कल थोड़ा और आगे बढ़ाएं। आनंद की अवस्था बनाए रखने के लिए ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। ये याद रखना कि शरीर और शरीर के द्वारा अर्जित की हुई चीजें सारी विनाशी है, और इस विनाशी सत्ताओं को बचाने के लिए हम अविनाशी सत्ता को वेस्ट नहीं कर सकते। राइटियस डिसीजन लेने वाला ही राइटियस राजा बन सकता है। कोई आगे राजा को, कोई कोई मंत्री नहीं है, कोई सलाहकार नहीं है, इसलिए स्वयं को सलाह देकर आज ही चलाने का अनुभव कराना, बुद्धि को इतना विवेकवान बनाने के लिए कंबाइंड रूप स्थिति का ही निर्माण करना। हम आप कल मिलेंगे ड्रामा प्लान अनुसार। कल जो पढ़ाई होगी वो कल की पढ़ाई। ओम शांति, सबको ओम शांति।